नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं इन खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गिरीश बुबना। गिरीश, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला नागपुर में जारी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के टी20 विश्व कप के अपने मैचों को श्रीलंका में कराने के अनुरोध को खारिज किया। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत इंडोनेशिया मास्टर्स के दूसरे दौर में पहुंचे और छठे खेलो इंडिया शीतकालीन क्षेत्र के दूसरे दिन आज खेले गए आइस हॉकी के मैच। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला इस समय नागपुर में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 17वें ओवर में 6 विकेट पर 194 रन बना लिए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। 7 फरवरी से शुरू होने जा रहे टी20 विश्व कप से ठीक पहले ये श्रृंखला दोनों ही टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। तो गिरीश, यहीं से चर्चा को शुरू करते हैं। 7 फरवरी बेहद नज़दीक है, यहाँ से बस 5 टी20 मुकाबले रह गए हैं। बिल्कुल 5 मुकाबले रह गए और इस 5 मुकाबले में ही आपको अपना समीकरण बनाना पड़ेगा, एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा कि अंतिम 11 में कौन से खिलाड़ी आएंगे वहां पर। हालांकि एक से एक धुरंधर खिलाड़ी है, 15 खिलाड़ियों का जो चयन किया गया है वहां पर, तो उस लिहाज से टीम का चयन होगा। लेकिन ये जो मुकाबला है, ये आप ये देखिए कि न्यूजीलैंड की टीम जो एक दिवसीय मैचेस में जीतने के बाद अब टी20 खेल रही है। और टी20 का जो आप इससे पहले न्यूजीलैंड ने टी20 कोई सीरीज इंडिया में नहीं जीती है। और भारत का रिकॉर्ड काफी अच्छा, 2024 जब वर्ल्ड कप हमने जीता उसके बाद से ही भारत का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। 29 जीत और 5 हार का रिकॉर्ड है हमारा। लेकिन अभी कुछ समय से ये जो एक आप देखें कि ओडीआई में भारतीय टीम पीछे रही, जबकि न्यूजीलैंड की बी टीम नहीं हराया इस तरह से। लेकिन अब न्यूजीलैंड की टीम जो है काफी मजबूत है। ऐसा नहीं है कि वो खिलाड़ी जो मिसिंग थे, जैसे व्हाइट बॉल जो कैप्टन है मिचेल सेंटनर आ गए हैं, फिर रचिन रविंद्रा है यहाँ पर, उसके बाद मैट हेनरी, जैकब ड्रफी, ये सब टीम में है। और आज क्रिस्टन क्लार्क ने डेब्यू किया जो कि ओडीआई में अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे थे। लेकिन भारतीय टीम ने टॉस हारने के बावजूद भी, सूर्य कुमार यादव उन्होंने खुद कहा कि वो भी एक टॉस जीतकर पहले वो गेंदबाजी का चयन वो करते, क्योंकि नागपुर में दूसरी इनिंग में संभवतः ड्यू फैक्टर होगा। और आप देखें तो जो स्पिनर्स को खास करके वहाँ पर ग्रिपिंग करने की मुसीबत होती है, बॉल जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो इस लिहाज से अब तक जो 198 पे 6 का स्कोर है। हालांकि एक साझेदारी जो निभाई तीसरे विकेट के लिए सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा ने 99 रन की 47 गेंदों में। और आप देखें पावर प्ले में हमने 68 रन बनाए। 2 विकेट शुरुआती के 2 जो विकेट थे, संजू सैमसन और ईशान किशन, वो जल्दी जल्दी आउट हो गए। पहला 18 पे, फिर दूसरा 27 पे। उसके बाद इन्होंने पारी को संभाला और एक बड़ा लक्ष्य जब की तरफ हम बढ़ रहे थे, अभी गुच्छों में 2-3 विकेट गिरे हैं। लेकिन हालांकि रिंकू सिंह, अक्षर पटेल अभी हैं क्रीज पर और मुझे लग रहा है कि संभवतः एक 225 का जो टारगेट है वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो न्यूजीलैंड की टीम में बनाएगा। जी बिल्कुल, शायद भारत की नजरें भी इसी लक्ष्य पे होंगी। और जिस तरह की बल्लेबाजी शुरुआत में दिख रही थी, लग रहा था कि शायद बात 240 तक जाएगी, लेकिन 225-30 एक अच्छा टारगेट इस पिच पे साबित होगा। अब खैर पिच पे कोई बैटिंग पिच है और जैसा मैंने बताया कि ड्यू फैक्टर होगा और उससे आपसे ये टारगेट, अभी कोई टारगेट सेफ नहीं मान सकते, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छा प्रदर्शन करते आई है। तिलक वर्मा इस टीम में नहीं है। इंजरी के बाद जो ईशान किशन को लिया गया, वो भी आज खुद सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि श्रेयस अय्यर से पहले उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, तो आज वो ज़्यादा कर नहीं पाए। तो अभी भी जो हमारे जो ओवर बचे हुए हैं, आप ये देखें कि 15 गेंद बची है। 15 गेंद में अगर ये बड़ा स्कोर खड़ा कर देते हैं तो वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव होगा। और निश्चित तौर पे और सीरीज का जो पहला मैच जीतता है वो बहुत ही काफी निर्णायक होता है आगे सीरीज के लिए। जी बिल्कुल, भारत की नजर होगी कि पहले मैच में वापस जीत दर्ज करते हुए सीरीज में बढ़त बनाई जाए और एक मनोवैज्ञानिक बढ़त की तरफ भी बढ़ा जाए। टी20 विश्व कप की बात हुई है तो आईसीसी
ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के टी20 विश्व कप के अपने मैचों को श्रीलंका में कराने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। आईसीसी ने साफ किया कि विश्व कप के सभी मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे, क्योंकि भारत में टूर्नामेंट के किसी भी स्थल पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों, अधिकारियों या प्रशंसकों की सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो बांग्लादेश लगातार कोशिश कर रहा था कि भारत में मैच नहीं खेलना चाह रहा था। आज आईसीसी ने काफ़ी हद तक अपना रुख साफ कर दिया है कि मैच भारत में ही होंगे। इस फैसले को किस तरह से देखा जाए, और दोनों के बोर्ड के पास और आईसीसी के पास यहां से अब कुछ समय शेष है, क्या विकल्प बचे हैं? देखिए, विकल्प अब कुछ नहीं बचे। विकल्प ये बचे हैं कि उनको फैसला लेना है कि वो भारत आना चाहते हैं या नहीं। हालांकि ये एक ईगो, एक प्रेस्टीज का सवाल उन्होंने बना लिया, जो कि क्रिकेट एक सॉफ्ट टारगेट रहा। इससे उनके खिलाड़ी कभी भी खुश नहीं है। अगर खिलाड़ियों की बात करें, खिलाड़ियों के मन की बात करें, तो खिलाड़ी कभी ये नहीं चाहते कि क्रिकेट सफर करे। वो चाहते हैं कि वो भारत में आके खेले, लेकिन ये उनका एक राजनीतिक फैसला है और एक प्रेस्टीज का, ईगो का फैसला उन्होंने बना लिया है कि नहीं, हमारे सारे मैचेज अब श्रीलंका में हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब बहुराष्ट्रीय ये टूर्नामेंट होते हैं जहां पर तमाम 20 टीम होगी, अब ऐसे तो हर दिन आके कोई टीम बोल देगी हमें ये देश पसंद नहीं है और हमें से नहीं खिलाते। एक आप एमओयू होता है, उस पर साइन कराया जाता है, और जब फैसला एक इंटरनल असेसमेंट के बाद एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ने 20 की 20 टीम, हालांकि पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होने, उनको छोड़ दिया जाए, तो सबको असेसमेंट दिया गया, सबको एक एक चीजें उनके साथ साझा की गई, बोर्ड के साथ, खिलाड़ियों के बारे में, यहाँ की दर्शकों के बारे में, अधिकारियों के बारे में, मीडिया, जो ट्रैवलिंग मीडिया होगी उनके बारे में। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आज देखें, कल का मैं एक तस्वीर देख रहा था, बड़ौदा में जो WPL के मैचेस चल रहे हैं, वहां पर कई फॉरेन प्लेयर्स, वो जो फीमेल फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो खुलेआम सड़कों में घूम रही है, उनको कोई परेशानी नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम, साउथ अफ्रीका की टीम जब T20 वर्ल्ड कप में आएगी, उनको भारत में कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। और बांग्लादेश एक सिक्योरिटी थ्रेट का उन्होंने एक पक्ष रखते हुए कहा कि हम यहाँ खेलना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से अगर वो नहीं आते तो उनको फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही। और जैसे पाकिस्तान ने भी कहा था कि हम उनके साथ हैं, 2 वोट पड़े, 2 वोट थे, एक जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो अगर वो भी अगर हाथ वापस ले सकते, वैसे ही उस स्थिति में नहीं है कि बहुत बड़ा उनको एक फाइनेंशियल क्राइसिस, और उनको एक समझना चाहिए बांग्लादेश को कि उनकी क्रिकेट भारत पे काफी निर्भर है। जी बिल्कुल। इन तमाम पक्षों के बीच में उम्मीद होगी कि बहुत जल्दी तस्वीर साफ होगी और एक अच्छा टूर्नामेंट भारत को देखने को मिलेगा। और बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2026 के पहले राउंड के अपने मैच जीत दर्ज करते हुए अगले दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने आज जापान की मनामी सुइजू को सीधे गेम में 22-20, 21-18 से हराया। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने पहले राउंड में जापान के कोकी वतनबे को 21-15, 21-23 और 24-22 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया, जबकि लक्ष्य सेन ने चीनी ताइपे के वांग जू वेई को 21-13, 16-21 और 21-14 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। तो हालांकि पीवी सिंधु ने राहत की सांस ली होगी कि पहली बाधा पार हुई। बिल्कुल राहत की सांस। मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा देता हूं कि वो पहले गेम में 2-11 से पीछे थी। काफी धीमी शुरुआत रही सिंधु की। जापानी खिलाड़ी ने सिंधु को काफी थकाया, काफी दौड़ाया, लेकिन सिंधु ने चमत्कारी वापसी करते हुए कोर्ट के आगे और पीछे जो पॉइंट्स लिए हैं, आप ये देखें कि एक समय 16-20 का स्कोर उनके अगेंस्ट था सिंधु का पहले गेम में, जहां वो 2-11 से उसके 16-20 एक पॉइंट जो था, वो एक गेम पॉइंट उनके सिर्फ उसको लेना था जापानी खिलाड़ी सुइजू को, और वहां से लगातार 6 पॉइंट 16-20 से 20-20 किया, फिर उसके बाद 22-20 से अपने नाम लिया, यानी कि लगातार 6 अंक बटोरे हैं। तो ये इस लिहाज से हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ी। दूसरा जो भी गेम है वो भी 21-18 पे गया, लेकिन जिस तरह से निराशा रही थी इंडियन ओपन में, उसके बाद यहां पर सिंधु ने वापसी की है। अब उनका अगला मुकाबला कल जो है, परसों आई थिंक, डेनमार्क की वर्ल्ड रैंकिंग 18 है, लिने एंजमार्क, उनसे होगा। तो सिंधु का रिकॉर्ड उनके प्रति बहुत अच्छा है। उनके अगेंस्ट में जो रिकॉर्ड है सिंधु का, वो 5-1 का है। तो मुझे लगता है कि सिंधु को एक मोमेंटम मिला है और वो इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहेगी। जी बिल्कुल। सिंधु के बाद अब बात कर लेते हैं भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की, जिन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया।
वे 2023 के सिंगापुर ओपन के बाद बैडमिंटन कोर्ट से दूर थी और लगातार घुटने की चोट से जूझ रही थी। एक रिपोर्ट। हरियाणा के हिसार में जन्मी साइना नेहवाल ने सबसे पहले 2008 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उसी साल वो बीजिंग ओलंपिक में ओलंपिक बैडमिंटन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2009 में साइना इंडोनेशिया ओपन जीतकर सुपर सीरीज खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। इसके बाद 2010 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपने शानदार करियर में एक नया मील का पत्थर जोड़ा। इसके बाद आया साल 2012 का लंदन ओलंपिक, जहां वे महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जीती और ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। 2015 में साइना विश्व नंबर 1 बनी। हालांकि उनका करियर कई बार घुटनों की चोटों से प्रभावित हुआ। इसके बाद भी साइना ने वापसी करते हुए 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। साइना को देश के लगभग सभी बड़े नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, जिनमें पद्म भूषण, पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार शामिल है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि नेहवाल के संन्यास के साथ ही बैडमिंटन के एक सुनहरे युग का अंत हो गया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन। आज हम जिन भी खिलाड़ियों को बड़ी प्रतियोगिताओं में बड़ा प्रदर्शन करते देखते हैं, उनकी लीडर रही है ये खिलाड़ी। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वैष्णवी की जो आखिरी जो लाइन थी कि एक सुनहरे युग का अंत हुआ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि साइना नेहवाल की वजह से एक बैडमिंटन के स्वर्णिम इतिहास की शुरुआत भी हुई। जी बिल्कुल। अगर आप 2012 लंदन ओलंपिक्स की आप बात करें तो वो जो मेडल है बैडमिंटन में, उसके बाद वहां से बैडमिंटन की एक पौध शुरू हुई। आप किसी भी, अब अनमोल खरब से बात कर लीजिए, आप पीवी सिंधु से बात कर लीजिए, आप आकर्षि कश्यप से बात कीजिए, मालविका बंसोड़ से बात कर लीजिए। अभी लगातार जो रिपोर्ट में कहा गया, इंडोनेशिया ओपन से ही वहां पर वर्ल्ड BWF टूर्नामेंट पहला जीता था उन्होंने। और 2008 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती थी। और उसके बाद लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि 2008 में ये बीजिंग ओलंपिक्स में वहां पर क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड रैंकिंग जो 5 है, वैंग चेन जो हांगकांग की, उसको हराया। तो वहां से लोगों को उनका नाम पता चला 20-22 साल की एज में। फिर और सबसे बड़ा नाम मैं लूंगा कई कोचेस का, पुलेला गोपीचंद, विमल कुमार सर, उन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा इनके करियर को संवारने में। और सबसे बड़ी बात, आज भारत एक बैडमिंटन एक हब बनता जा रहा है। और उसमें जब भी इतिहास में साइना नेहवाल और दूसरे खिलाड़ियों का नाम लिया जाएगा तो कम से कम बैडमिंटन इनके नाम से गिना जाएगा। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा कीर्तिमान और एक बहुत बड़ा पद साइना नेहवाल के जाने से खाली हुआ। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के दूसरे दिन आज लेह में NDS स्टेडियम और लद्दाख रेजिमेंटल सेंटर में टीमों के बीच कड़ी स्पर्धाएं देखने को मिली। सुनते हैं ये रिपोर्ट। On the second day, ice hockey matches were played at NDS Ice Hockey Rink and Ladakh Scouts Regimental Center draw a massive audience to witness the games. In men's category of ice hockey competition held at NDS Stadium, UT Ladakh takes on ITPP team and won by 3-1. In women's category of ice hockey, ITPP scored a 7-0 victory over Haryana, while as team from Himachal beat Rajasthan by 2-0. In another ice hockey competition, Chandigarh women team dominated over Telangana team by 2-0. For Sports Can, Rigzanango from Leh Ladakh. तो एक तरफ जहां पे शीतकालीन खेल चल रहे हैं, वहीं देश के पूर्वोत्तर में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता का अंतिम दौर आज से असम में शुरू हो गया, जहां प्रतियोगिता में आज 3 मुकाबले खेले गए। दकुआ खाना में आज राजस्थान ने उत्तराखंड को 3-0 से और पश्चिम बंगाल ने नागालैंड को 4-0 से हरा दिया। वहीं सिल्पा थार में तमिलनाडु ने मेजबान असम को 1-0 से मात दी। और अब बात कर लेते हैं शतरंज की, जहां टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता में कल डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। दोनों खिलाड़ी अपनी जीत की लय तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में एक बार चलते चलते वापस मैच की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां भारत ने 5 गेंदें बची हैं और 229 रन बना लिए हैं 7 विकेट पर। अब बिल्कुल, अभी रिंकू सिंह ने एक छक्का मारा है और अब 4 गेंदें बच गई हैं, तो उस लिहाज से एक बड़ा टारगेट की तरफ हम जा रहे हैं और भारत को एक सेफ टारगेट यहां मिलने वाला है। जी बिल्कुल, भारत एक सेफ टारगेट और एक मजबूत टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। गिरीश, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।